Stop this now, Mr. President. The economy and the midterms are at stake. Do not back down. What are my options? Regime change is the only way. We must secure the region. I'll decide. ट्रम्प साहब, ये क्या जाल बुन लिया आपने। एक तरफ व्हाइट हाउस की दीवारों में खिंचाव, दूसरी तरफ हार्मोज की खाड़ी में उलझन। एक तरफ आपके सबसे करीबी सलाहकार सुसी वाइल्स और टक्कर कार्लसन कह रहे हैं, बस करिए महोदय, निकल आइए इस आग से, वरना गैसोलीन की कीमतें आसमान छू लेंगी, डॉलर का भाव रुक जाएगा और नवंबर के मिड टर्म में रिपब्लिक पार्टी की कमर टूट जाएगी। दूसरी तरफ लिंडेस ग्राम्स और टॉम कॉटन जैसे सीनियर लीडर जोर दे रहे हैं, नहीं साहब रुकिए मत, ईरान को पूरी तरह से कुचल डालिए, उसकी नई लीडरशिप को भी मिटा डालिए, वरना अमेरिका की साख दांव पर लग जाएगी। ये दन तो वैसा ही है जैसे महाभारत में अर्जुन के रथ के आगे दो रास्ते, एक तरफ धर्म की पुकार और दूसरी तरफ युद्ध की मजबूरी। ट्रम्प जी, आप तो कहते फिर रहे हैं कि जंग लगभग खत्म हो गई, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गई, रिजीम चेंज की जरूरत नहीं, बस मकसद पूरा हो गया। लेकिन क्या मकसद सचमुच पूरा हुआ या फिर ये सिर्फ एक आश्वासन है जो दिल को तसल्ली देने के लिए दिया जा रहा है? और इधर मुस्तफ़ा खामनई, अली खामनई के बेटे जो अब सुप्रीम लीडर बन गए हैं, पिछले 72 घंटे में उन्होंने जो बयान दिए वह तो आग में घी डालने जैसा है। उन्होंने साफ कहा कि हार्मोज की खाड़ी बंद रहेगी जब तक अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस खाली नहीं करता। गल्फ के देशों से कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक को निकालो वरना हमला होगा। फ्रोजन एसेट्स लौटाओ, वेस्ट बैंक और फिलीपींस पर कब्जा छोड़ो वरना आंख के बदले आंख। ये कोई साधारण धमकी नहीं, ये तो एक नई ऊर्जा का विस्फोट है, शहीद के बेटे का बदला जो ईरान की जनता को एकजुट कर रहा है। जरा सोचिए, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं, बड़े B-2 बॉम्बर नहीं, F-35 नहीं, फिर भी इन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या कमाल किया। पहले रडार के सिस्टम को नेस्त नाबूद किया, आंख फोड़ दी, फिर एयर डिफेंस को तोड़ा, आयरन डोम जैसी व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद मिसाइलों की बौछार, पहले 2000 किलोमीटर वाली, फिर 5000 किलोमीटर वाली और आखिर में हाइपोसोनिक मिसाइलें जो 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इमारतें ढहा देती हैं। और सबसे आखिर में होमोर्स, जहां अमेरिकी की दो सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं, USS अब्राहम लिंकन और USS फोर्ड। लेकिन नेवी आगे बढ़ने से घबरा रही है क्योंकि समुद्र की तह में बारूद छिपा है, माइंस लगे हैं, रिमोट दबेगा तो जहाज चिथड़े चिथड़े। ये रणनीति नई नहीं है, लेकिन इतनी सिस्टमेटिक और धीमी एक्सकलेशन वाली शायद पहली बार देखी गई। ईरान ने पहले मिलिट्री टारगेट्स पर फोकस किया, कॉमर्स को आखिरी हथियार बनाया। अगर शुरू में ही खाड़ी बंद कर देते शायद अमेरिकी ने भी वहां कब्जा कर लेती, लेकिन उन्होंने इंतजार किया, तैयारी की और अब ट्रम्प को निकलने नहीं दे रहे हैं। अमेरिका निकलना चाहता है लेकिन ईरान कह रहा है नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे। ये महाकाव्य का वह मोड़ है जहां बड़ा योद्धा छोटे योद्धा के जाल में फंस गया है। ट्रम्प साहब, आपका खजाना रोज $1 बिलियन बह रहा है। ये खर्चा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगा। गैस की कीमतें आसमान पर, जनता में बेचैनी, रोमन साम्राज्य हो या ब्रिटिश, सब युद्धों में ही थक कर ढह गए। क्या अमेरिका भी उसी राह पर है? फिर भी उम्मीद है कि शायद कोई बैक चैनल बातचीत हो, कोई डील हो, लेकिन मुस्तफ़ा खामनई ने जो शर्तें रखी हैं वे आसान नहीं हैं। अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़ना होगा। क्या ये मुमकिन है या फिर ये जंग और लंबी खिंचेगी और ट्रम्प को चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता खुद तलाशना पड़ेगा?